भागवत कथा 25 दिसंबर 2022 दिन रविवार पहला दिन। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नोमडा व्लॉग्स। आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर से निकल के कहाँ, अपने गली में, हमारे गली में जो मंदिर है वहाँ पे मंदिर में सप्ताह हो रहा है, यानी कि भागवत हो रही है पूरे एक हफ्ते की। तो 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक ये प्रोग्राम रहने वाला है और इसको मैं आपको डेली का कुछ ना कुछ जो भी हम जितना रिकॉर्ड कर सकते हैं मैं आपको दिखाता रहूँगा। भागवत के जो सुनने से ही उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका फल मिलता है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और साथ ही कुछ झांकियाँ और कुछ नृत्य, जो भी जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं फटाफट से, कलश यात्रा निकल रही है, उसमें जाके जुड़ते हैं। दोस्तों यहाँ बीच में परम श्रद्धेय श्री मोहन श्याम प्राशर जी वृंदावन धाम वाले जो कि कथावाचक हैं, साथ में है हमारे आचार्य पंडित विष्णु शास्त्री जी और साथ में भूषण ठक्कर जी। से लगाकर सांवरिया, सीने से लगाकर सांवरिया, सारे आंसू पी जाएगा। देखोगे हारे नैनों से, देखोगे हारे नैनों से, मेरा शाम नजर आ जाएगा। मैं आपका सोना मुंडा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सोना मुंडा ब्लॉग्स में। आज है 25 दिसंबर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कलश यात्रा निकलने वाली है अभी, और मैं पहले ही अपना कैमरा एक्चुअली सेट कर चुका हूँ, बीच में फिर शोर हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर से यानी कि आज के दिन से स्टार्ट हो रहा है और 1 तारीख तक 1 जनवरी तक ये जो भागवत है वो होनी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कलश यात्रा मेरे पीछे आ गई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ ये कलश यात्रा निकल रही है। लोग यहाँ पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कलश को अपने सर पे लेडीज़ों ने उठाया हुआ है और जेंट्स भी अपने सर पर, जो कृष्ण जी है बाल गोपाल, उनको अपने सर पे रख के लेके जा रहे हैं। और बहुत, ये देखिए आप देख सकते हैं लेडीज़ वगैरह जो है कलश लेके अपने सर पे इस जो भव्य समारोह है उसका हिस्सा बन रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा भागवत कथा जो है उसको रिकॉर्ड करूँ, और हो सकता है मैं फेसबुक पे से डालूँ, हो सकता है मैं ऐसे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो आपको मिलेगा ही। मैं कोशिश करूँगा फेसबुक पे अपलोड करने की, जिससे कि आप भी ये जो भागवत है इसका लाभ उठा सके। तो ये चीज़ हमें ज़रूर सुननी चाहिए। नए ईयर की जो सौगात है, नए साल की जो सौगात है, वो आपको भागवत कथा सुनते हुए मिले, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। देखना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करें। धन्यवाद।
बुलाने की सोचेगा? अब तुम पहले दिन ही हमारी बोनी खराब कर रहे हो। अगर देखो आपकी ज्यादा अच्छी बात है तो मैं माइक आपके पास पहुंचाऊं। अगर ठाकुर जी की कथा से ज्यादा अच्छी बात आपकी है, भगवान के नाम से ज्यादा अच्छी बात आपकी है, तो आपके पास माइक पहुंचाऊं और मैं सुनूं। और आपकी बात अगर थोड़ी देर के आनंद के लिए है तो उसको शांत करो और थोड़ी देर भगवान का नाम सुनो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा है, मेरा एक बार सभी से निवेदन है, भैया बंधु माता बहन सब हाथ जोड़ के बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, जहाँ व्यवस्था मिले वहाँ बैठ जाओ। यहाँ जो श्रीमान सब बैठ जाओ। और देखो ये फोटो कहूँ ना लगे जाएंगे, चिंता मत करो, जितने जाओ उतने कर रही हूँ। हमारे एक सज्जन बड़े भैया इनका मैं नाम तो जानता नहीं, देखो आपकी सेवा तो कर रही, आपकी सेवा करें, फोटो खींचने की बताओ, तभी से इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है। इनके स्वागत के समय ताली बजाओ, सब बैठ जाओ। आपके सुंदर सुंदर मुखारबिंद को कैमरे में कैद कर लिया है, आपकी याद बना के। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। देखो भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, हम सब पर। क्यों? देखिए संसार में प्रत्येक कार्य अपने पुरुषार्थ से जीव कर सकता है, अपने कर्म के द्वारा जीव कोई भी मुकाम, कोई भी मंजिल को पा सकता है। लेकिन जब भगवान के भजन की, सत्संग की बात आए तो यहाँ पर हमारा कर्म भी शून्य हो जाता है। हमारा कर्म भगवान के भजन के सामने शून्य हो जाता है, कथा के सामने शून्य हो जाता है, पुण्य के सामने शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सत्संग सुनने से हमारा जो दिव्य तीसरा चक्षु है, नेत्र है, वो खुलता है। उससे क्या होता है? हमको विवेक मिलता है, सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान हमको हो जाती है। भगवान अर्जुन को गीता में ज्ञान देते हैं तो भगवान पहले ये कहते हैं, अर्जुन जो मैं तुझको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ ना, तो इन नेत्रों से नहीं देख पाएगा। ऐसा क्या दिखा रहे थे भगवान? भगवान जो आत्मज्ञान का स्वरूप दिखा रहे थे वो इन विषय वासना वाले नेत्रों से दिखाई नहीं देते। देखो मैं तो समझ में चुप कर रहे हूँ, पर मजबूरी है। अब करीब 12 बज गए होंगे, तो हमारे ब्रज में कहावत है, वो व्यवस्था कर देंगे थोड़ा, जब कथा के समय। अभी भैया आए नहीं समझने वाले, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो मैं ये कह रहा था, ये जो सत्संग है ना, ये भगवान की कृपा से मिलता है। अच्छा, जब ये सत्संग मिलता है फिर क्या होता है? हमको सही और गलत की परख हो जाती है। हाँ, सही गलत की परख होती है। क्यों? कि भगवान वो दिव्य चक्षु रूपी नेत्र रूपी विवेक दे देते हैं। ऐसा ही भगवान ने अर्जुन के साथ किया गीता में। तो ये हमारे कर्म से संभव नहीं है। कर्म से संसारिक सुख प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आनंद कर्म का विषय नहीं है। आनंद तो आनंद का ही विषय है। जैसे कि आप दूध की डेयरी पे जाके कहो कि जी हमारा मकान बन रहा है, हमको 5000 ईंट चाहिए, डेयरी वाला दे देगा? तो ये कहेगा पंडित जी, अरे सेठ जी आप गलत जगह आ गए, ईंट के भट्टे पर जाओ जहाँ ये रोली सीमेंट का काम होता है, या वो व्यवस्था करा सकते हो। मेरे पास तो दूध से बनी हुई कोई वस्तु ले लो, दूध ले लो, घी ले लो, मक्खन ले लो, पनीर ले लो, खोवा ले लो, जो दूध से बनी वस्तु है वो देगा। तो आनंद तो भैया वहीं मिलेगा जहां आनंद का समुद्र होगा। और आनंद के समुद्र कौन है? भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तिहु लोक सुबासी। आनंद के सिंधु भगवान है, या ये समझ लीजिए आनंद भगवान का दूसरा नाम है। जैसे एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं ना, तो ऐसे ही आनंद भी भगवान का ही नाम है। थोड़ा कम करो। तो ये बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। हमारे ब्रज में एक श्लोक जो भागवत जी का है सर्वप्रथम, उसका रूपांतरण यानी कि
भाषा परिवर्तन ब्रज भाषा में किया है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये सत्संग कब मिलता है? जब जीव के अनन्य जन्मों के कर्मों से पुण्योदय होते हैं तो उससे क्या बनता है? भाग्य। और जब अच्छा भाग्य बने और उस पर भगवान की कृपा हो जाए तो कहते हैं भाग्य उदय हो गया है। कर्म से भाग्य बना लिया लेकिन उसको उदय कौन करेंगे? उदय कृपा से होता है। तो भगवान की कृपा से वो अच्छा भाग्य जब उदय होता है, प्रकाशित होता है, तो हमको कथा मिलती है सुनने को, भगवान का सत्संग मिलता है, भगवान का कीर्तन मिलता है। लेकिन इसमें भी एक कमी कि भगवान तो कृपा करते हैं लेकिन पूर्व जन्म के पाप उस कृपा को लेने नहीं देते। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जुड़ के बेगते भोजन की रुचि जाए। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार चढ़ रहा हो या कोई भयंकर बीमारी हो और तुम उसके सामने 56 भोग रख दो तो वो देख के रोएगा, पंडित जी पा तो मैं लेता लेकिन मेरी मजबूरी है, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है, एक भी गिलास खाया तो पता नहीं जीवन भी रहे ना रहे। तो ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म के पाप, भगवान ने कृपा की, हमको सत्संग दे दिया, कथा दे दी, लेकिन वो पाप क्या करते हैं? कथा सुनने नहीं देते। या तो घर पर ही कोई काम लगा देंगे, या कथा में आए तो मोबाइल पे लग पड़े या किसी और किसी से बातचीत करने लग पड़े, या कुछ नहीं हुआ तो किसी से झगड़ा ही कर दिया, और इतने पे भी काम नहीं बना तो फिर उठ के कथा में से चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के पाप हमको कथा सुनने नहीं देते। या सोवे या लड़मड़े या उठ के भाग जाए।
सो फ्रेंड, मैं हूँ अभी बेसमेंट में, जहाँ पे ये जो हमारा जो भागवत कथा है वो पूरी की पूरी होनी है। वहाँ पे बेसमेंट आप देख सकते हैं, पीछे के पीछे पूरा दरबार लगा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे पंडित जी आए हैं, जो कि पूरा जो भागवत कथा है उसको आपको सुनाएंगे। पूरे 1 हफ्ते के लिए वो आए हुए हैं और अभी उन्होंने मेरे को उपहार स्वरूप या सम्मान स्वरूप जो भी है आशीर्वाद दिया। और ये माला मेरे गले में उन्होंने डाल दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे कुछ ही लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएंगे और आगे आप हमारी बात को और पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे, हमारे भागवत कथा को और दुनिया तक भेजेंगे सबके पास। तो जो लोग वहाँ पर सुनेंगे उनको भी इस भागवत कथा का जो है पुण्य मिलेगा और उनके थ्रू कुछ पुण्य हमें भी मिलेगा। तो उन्होंने इसलिए मेरे को ये माला जो है उन्होंने अभी सम्मान स्वरूप दी, तो मैं इसको उनका आशीर्वाद मान रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो हम YouTube पे वीडियो डालते हैं सांस्कृतिक जितनी भी हैं, कहीं ना कहीं मुझे उसका ये आशीर्वाद आज मिला है। तो ये एक मेरे लिए अचीवमेंट है और बाकी आप लोगों का साथ तो मेरे साथ है ही। तो मैं जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको कथा जो है वो सुनाने की कोशिश करूँगा, मतलब पंडित जी के माध्यम से आपको वो YouTube के माध्यम से मैं आपको वो सुनाने की कोशिश करूँगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट हो सके मैं ज़रूर दूंगा। आप बस मेरे साथ बने रहें, मेरे परिवार का हिस्सा बन के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि मेरे को एक जगह की जिम्मेदारी और मिली है, महाकौतिक की, जो कि हमारा प्रोग्राम 25 तारीख को आज उसका समापन है। तो मेरे को अभी यहाँ से वहाँ जाना है। मैं यहाँ से थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके फिर आगे आपसे महाकौतिक में मिलूँगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।